Hello class 9 students. Today we will start with the second chapter of history, events after 1960. So students, in this chapter we are going to see about all the events which has happened after 1960, on 1960 and after 1960. 1960 से लेकर उसके बाद तक में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इवेंट्स इंडिया में हुए, उसके बारे में पूरे चैप्टर में इंफॉर्मेशन मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर. एज वी ऑल नो कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में. फिर 1950 आते आते इंडिया ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और एक डेमोक्रेटिक नेशन बन गया, यानी फ्रीडम फॉर एवरीथिंग. एंड वी ऑल नो कि हमारे सोसाइटी पूरी तरह से मल्टी कल्चरल है, यानी यहाँ पर हर एक कल्चर आपको देखने मिलेगा, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कास्ट एंड हर कोई एक साथ रहता है. वो इंडिया की बहुत बड़ी खासियत है. लेकिन इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला था तो शुरुआती टाइम, दैट इज़ द इनिशियल पीरियड, इंडिया ने डिसाइड किया कि वो अलग अलग इश्यूज़ पे काम करेगा, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन सुधारेगा, पॉलिटिकल लाइफ सुधारेगा और लोगों के लिए सोशल डेवलपमेंट करेगा. इसी को देखते हुए प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ, एक टीम बनाई गई और एम्फोसाइज यानी इम्पोर्टेंस दिया गया इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करने को, कि इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और साथ ही साथ पॉवर्टी भी ख़त्म होगा, यानी इंडिया से गरीबी भी ख़त्म होने लगेगी. तो इसके लिए फिर आगे चल के हमने पॉलिटिकल लाइफ को देखा, इलेक्शंस रखना शुरू किया, डेमोक्रेसी के ट्रेडिशंस को जितना हो सके फॉलो करने की कोशिश की ताकि पॉलिटिकल लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ सके. और उसी टाइम पे बहुत सारे हमने सोशल चेंजेस किए, बहुत से पॉलिसीज़, रूल्स बनाए, बहुत से प्रोग्राम्स बनाए, स्पेशली वो वीकर सेक्शंस के लिए जिन्हें हमें ऊपर लाना था. अब शुरू होता है 1960. 1960 में बहुत सारे इवेंट्स हुए थे इंडिया में. गोवा, दीव दमन पोर्चुगीज़ रूलर के अंडर था, उसे हमने फ्री कराया, वो भी इंडिया का पार्ट बन गया. फिर इंडिया और चाइना बॉर्डर पे 1950 में प्रॉब्लम शुरू हुए थे, जो आगे चल के 1962 वॉर में चेंज हुआ. ये वॉर था मैकमोहन लाइन, जो कि इंडिया चाइना के बीच में है. फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू. वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में उनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था कि इंडिया बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशन रखेगा, उस पर रूल्स बनाना. उन्होंने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया इंडिया का. और फाइनली 1964 आते आते जवाहरलाल नेहरू पास्ट अवे. फिर आए हमारे दूसरे मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने. उन्होंने इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर ओवर द कश्मीर इशू. कश्मीर को लेकर इंडिया पाकिस्तान में 1965 में वॉर चल रहा था. सोवियत यूनियन, जो यूरोपियन नेशंस का पूरे बहुत से कंट्रीज़ के जो एक साथ में एक ग्रुप था, जिसको हमने नाम दिया SCO, सोवियत यूनियन, उन्होंने कोशिश की दो कंट्रीज़ यानी इंडिया पाकिस्तान के बीच एज अ मीडिएटर काम करने की, यानी एज अ मिडल मैन, कि इन दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. उसी वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने एक बहुत ही पॉपुलर स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स और इंडियन फार्मर्स के इम्पोर्टेंस को बताता है. जय जवान यानी रिलेटेड टू इंडियन सोल्जर्स, जय किसान यानी हमारे इंडियन फार्मर्स. फिर फाइनली लाल बहादुर शास्त्री ने भी 1966 में ही पास्ट अवे. ही वॉज एट ताशकेंट. आफ्टर हिम इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द ईयर 1966. उस टाइम पे भी बहुत से पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रहे थे. ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सा बड़ा मूवमेंट हो रहा था. इस मूवमेंट के मेन लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान और उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम था मुक्ति वाहिनी. दिस क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान अफेक्टेड इंडिया एज वेल बिकॉज मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज केम टू इंडिया. जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ था तो ऑब्वियसली ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे इंडियंस थे. जब एक क्राइसिस चल रहा था तो काफ़ी इंडिया भी काफ़ी अफेक्टेड हुआ था, क्योंकि मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज इंडिया से वहाँ पर जाके बसे थे. ये तो था 1960 तक. अब देखते हैं 1970. अब स्टूडेंट्स, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, जिसकी वजह से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना बांग्लादेश. हम सबको पता है बांग्लादेश भी एक टाइम पे इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन जब वो क्रिएशन हुआ तो अलग से वो एक देश बन गया बांग्लादेश. और इंडिया के पॉलिसी के हिसाब से हमने पहले से बोला था कि हम कभी भी हमारा जो एटॉमिक पावर है, हम जो रिसर्च न्यूक्लियर बॉम्ब्स के करते हैं, उसको हमने वॉर के हिसाब से नहीं बनाया है, पीसफुल पर्पस के हिसाब से बनाया. और हम इसे तभी यूज़ करेंगे अगर कोई नेशन हम पे अटैक करता है तो. और इंडिया ने इसे बहुत सारे टेस्ट किए थे एटॉमिक डिवाइस के, पोखरन लेक पे जो राजस्थान में है. 1974 में टेस्ट हुआ था. फिर 1975 में जो सिक्किम के लोग हैं उन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इंडियन रिपब्लिक. और उसके बाद सिक्किम भी बन गया एक पूरी तरह से फ्री स्टेट, और वो भी एक इंडिया का पार्ट हो गया.
लेकिन अब इस वक्त में इस डिकेड में पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया का काफ़ी अनस्टेबल हो रहा था, यानी डिसबैलेंस। इलाहाबाद का हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, यानी एक ऑर्डर स्टेटमेंट दिया था 1974 में दैट इंदिरा गांधी देन प्राइम मिनिस्टर हैड मिसयूज्ड द गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग हर इलेक्शंस कैंपेन। इट लेड टू नेशन वाइड स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट, यानी हाईकोर्ट ने बोला था जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने गवर्नमेंट के टूल्स का काफ़ी मिसयूज़ किया है इलेक्शन के वक्त। इसकी वजह से पूरे देश में स्ट्राइक होने लगा, प्रोटेस्ट होने लगा, सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी डिफ़िकल्ट बनता चला गया। और ये मूवमेंट लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, और ये सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा था हमारा लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से तहस नहस हो गया। और उस वक्त डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी में होता क्या स्टूडेंट्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं जब तक इमरजेंसी लगा है तब तक। इस वक्त ह्यूमन राइट्स भी हमारा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। और ये नेशनल इमरजेंसी काफ़ी बड़ा था। दिस इमरजेंसी लास्टेड फ्रॉम 1975 टू 1977, यानी पूरे 2 साल तक ये नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया में लगा हुआ था। लेकिन इस इमरजेंसी को हटाने के लिए बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज एक साथ आ गए और उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया, जनता पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा वॉज राउंडली डिफीटेड बाय दिस न्यूली फॉर्म जनता पार्टी। और हुआ क्या, इस जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को डिफीट कर दिया, जिसके हेड थे इंदिरा गांधी। फिर मोरारजी देसाई जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बने। उनकी लीडरशिप में पूरी जनता पार्टी चल रही थी, लेकिन इनका भी गवर्नमेंट ज़्यादा वक्त तक नहीं टिक पाया क्योंकि इनके अंदर ही कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रहे थे। फिर आए चरण सिंह, इन्होंने भी ज़्यादा टाइम तक गवर्नमेंट को नहीं संभाल पाया। फिर से इलेक्शन हुआ 1980 में और फिर से इंदिरा गांधी पावर में आ गई। फिर से कांग्रेस पार्टी ने डिफीट कर दिया सब लोगों को। अब आता है 1980 में बहुत सारे चैलेंजेस थे गवर्नमेंट के सामने। पंजाब में जो सिख्स लोग थे उन्होंने डिमांड किया था उनका अलग से स्टेट बनना चाहिए, खालिस्तान, जिसके लिए उन लोगों ने काफ़ी वॉयलेंट प्रोटेस्ट किया था, काफ़ी चीज़ें जला दी थी, काफ़ी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया था और माना जा रहा था कि इनको ये सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से भी मिल जा रहा था। फाइनली इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि गोल्डन टेम्पल में जाकर, हम चूँकि अमृतसर में है, काफ़ी होली प्लेस है, 1984 में वहाँ पर उन लोगों को पता चला था कि काफ़ी टेररिस्ट ने वहाँ पर शेल्टर लिया है। तो वहाँ पर जाके गवर्नमेंट ने वहाँ पे इंडियन आर्मी को भेजा। ये सुनने के बाद जो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आया और उसी में से एक बॉडीगार्ड ने हैज़ असैसिनेटेड इंदिरा गांधी, हैड किल्ड इंदिरा गांधी। और उसी टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना ULFA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये बहुत बड़ा मूवमेंट था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अब इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर आया। बहुत सारे जो इश्यूज चल रहे थे श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटी को लेकर, वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि हमें श्रीलंका को यूनाइटेड करना है, इंटरनल प्रॉब्लम्स तमिल कम्युनिटी के साथ नहीं चलना है। लेकिन ये सारा मेहनत उनका किसी भी तरह का सक्सेसफुल नहीं रह पाया और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको खुद फेस करना पड़ा। बहुत जगह मीडिया में आने लगा कि वो खुद एक करप्शन में थे। उन्होंने एक डिफेंस इक्विपमेंट का डील किया था, एक फॉरेन कंपनी था जिसका नाम था बोफर्ड, जिससे हमने अपने मिसाइल्स, बहुत सारे वेपन्स मंगाए थे। माना गया था उसमें कुछ करप्शन हुआ था। तो इसकी वजह से जो नेक्स्ट इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड। फिर बहुत सारे पार्टीज एक साथ आ गए जनता दल में और इसके प्राइम मिनिस्टर बने विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाया, पॉलिसी बनाया रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। जो हमारे OBC क्लास है उनके लिए रिजर्वेशन कोटा लाया, यानी इतने सीट्स उनके लिए रिजर्व होनी चाहिए ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। लेकिन वो भी ज़्यादा वक्त तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। फिर 1990 में चंद्रशेखर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनकी गवर्नमेंट भी ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाई। फिर से इलेक्शंस हुआ और उस वक्त में बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा था, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका में, जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। इन लोगों ने राजीव गांधी को किल किया। 1980s आते आते जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। वहाँ पे बहुत से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होने लगे। जो वहाँ के कश्मीरी पंडित थे उनको वहाँ से फोर्सफुली जाना पड़ा। बहुत ही सीरियस सिचुएशन वहाँ पर होता चला गया। अब इसके बाद 1991 में देखते हैं क्या चेंजेस आया स्टूडेंट। अब 1991 हमारे इंडिया और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री था, क्योंकि इस वक्त जो SU था, जो मैंने बोला बहुत सारे कंट्रीज़ का एक ग्रुप था, वो डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी सेपरेट हो गया। बहुत से अलग अलग कंट्रीज़ बन गई। जो कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर क्या होता है, ऐसा सिचुएशन जो फ्यूचर में एक्चुअल वॉर करा सकता है। तभी प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। इन्होंने बहुत सारे इंडिया में इकोनॉमिक चेंजेस लाए और इसी टाइम पर हमारे देश में प्रॉब्लम चल रहा था बाबरी मस्जिद और अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर।
आगे स्टूडेंट्स 1996 1999 में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी लोकसभा सीट्स में नहीं मिला। इसकी वजह से 3 पार्टी ने मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म किया। इसमें नाम था प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा एंड इंद्र कुमार गुजराल। इन तीनों ने मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म किया। 1999 में NDA फॉर्म हुआ, इंडिया नाम की पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और उसी के अंडर आज BJP पार्टी जिसे हम जानते हैं, जिसके करंट प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी। और उस वक्त की अगर बात करें, NDA फॉर्म हुआ और हमारे प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत कोशिश की प्रॉब्लम सॉल्व करने की। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। 1999 में इंडिया पाकिस्तान का एक और वॉर हुआ, कारगिल वॉर, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। सो स्टूडेंट्स, आज आपको इतना पूरा टॉपिक देखना है, फॉरवर्ड करना है, वीडियो को रिवाइंड करना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। नेक्स्ट वीडियो